एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, उसके मुताबिक पहलवान बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। पूरी अगर घटनाक्रम बताएं कि आखिर में हुआ क्या। पहले तो अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो डेडलॉक बना था वो गृह मंत्री के साथ बातचीत शुरू हुई। पहलवान पहले खेल मंत्री के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन शनिवार को गृह मंत्री के साथ बैठक हुई। कुछ मुद्दों को लेकर के असहमति थी। जो सरकार की तरफ से कहा गया वो पहलवानों को मंजूर नहीं था, और जो पहलवान कह रहे थे वो सरकार को मंजूर नहीं था। उसके बाद बात ये आ गई सामने की गुपचुप मीटिंग हुई, सेटिंग हो गई। तो उस पर कल बजरंग पुनिया ने हमसे बातचीत में, एनडीटीवी से इंटरव्यू में अपनी चुप्पी तोड़ी थी, और बजरंग पुनिया ने कहा कि गृह मंत्री से कोई सेटिंग नहीं हुई है। बातचीत के लिए बुलाया गया तो वो लोग बातचीत करने के लिए गए। गृह मंत्री देश के गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है, और वो न्याय की बात करने के लिए गए। तो उन्होंने गृह मंत्री से भी कहा कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और अब जब कल एनडीटीवी का इंटरव्यू आया, उसके बाद सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से पहलवानों के साथ बातचीत की गई। एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को जो एनडीटीवी देख रहे हैं। हमारे इंटरव्यू के बाद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इन पहलवानों से बातचीत की और इन पहलवानों से कहा कि आप लोग बातचीत के लिए आगे आइए। गृह मंत्री ने कहा कि आपकी मेरे से बातचीत हुई है, आप खेल मंत्री से बातचीत कीजिए, आपके वो मंत्रालय के मंत्री हैं। पहलवानों ने कहा कि खेल मंत्री से जनवरी में बात उनकी हुई थी, कमेटी बनी, लेकिन बात नहीं बनी। तो ऐसे में गृह मंत्री ने कहा कि नहीं, बातचीत से रास्ता निकलता है, आप बातचीत करिए और हम आपकी सारी मांगों पर विचार कर रहे हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जिसके बाद पहलवानों ने कहा कि अब हम लोग कोई भी बैठक या कोई भी बातचीत गुपचुप तरीके से छुपकर नहीं करेंगे। आपको अगर हमसे बातचीत करनी है तो हमें बुलाइए, हम लोग दिन में आएंगे, हम बातचीत करेंगे, और जो बात होगी हम जनता को भी बातचीत के बाद बताएंगे कि हमारी क्या बातचीत हो रही है। जिसके बाद यही वजह है कि अनुराग ठाकुर ने रात में ट्वीट करके सार्वजनिक तौर पर इन पहलवानों को बैठक के लिए निमंत्रण दिया, और पहलवानों ने उनकी बात स्वीकार भी की है। तो आज दोपहर में किसी वक्त दिल्ली में अनुराग ठाकुर के घर पर ये पहलवान खेल मंत्री से मिलेंगे। यानी सबसे बड़ी खबर यही है कि पहलवान खेल मंत्री के ट्वीट पर दिए न्योते पर तैयार हो गए हैं। आज खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बैठक होगी। नतीजा क्या निकलेगा ये बैठक के बाद पता चलेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर बात करें, पहलवान जो लगभग 45 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो खेल मंत्री से बातचीत के लिए तैयार हो गए, और दोपहर बाद आज बैठक होगी। और गृह मंत्री ने फोन पर बातचीत की, और बातचीत के लिए गृह मंत्री ने पहलवानों को मनाया है। तो गृह मंत्री का रोल बहुत अहम हो जाता है। उनके इंटरवेंशन के बाद ही ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, बातचीत शुरू हुई है। बिल्कुल। और आपका जो इंटरव्यू चला बजरंग पुनिया के साथ आपने किया, जिसमें बजरंग पुनिया साफ तौर पर कह रहे थे कि गृह मंत्री से पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें हमने ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी, कोई अलग से सेटिंग नहीं हुई थी। और नाबालिग के बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि उसने बयान वापस नहीं लिया है। यहाँ कहीं ना कहीं सौरभ, अब जबकि ये स्टेलमेट, एक गतिरोध टूटा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए भी अब मुश्किलें और थोड़ी बढ़ सकती हैं। देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ क्या होगा, इस बात पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। जो सूत्र हैं दिल्ली पुलिस के, वो ये बताते हैं कि उनके पास उतने सबूत नहीं है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी करें। ब्रिजभूषण शरण सिंह चार्जशीट होंगे, इसकी संभावनाएं ज्यादा लगती हैं, और फिर वो कोर्ट तय करेगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ क्या किया जाए। ऐसा इसकी संभावना कमी है कि दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे। लेकिन अगर चार्जशीट भी होते हैं तो ये भी एक तरीके से पहलवानों की जीत ही होगी। लेकिन अब पहलवान इस बात पर मानते हैं। एक बहुत बड़ा मसला है। पहलवानों की तरफ से यह भी कहा गया कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके चुनाव जल्द कराए जाएं, और जब चुनाव कराए जाएं तो उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह तो होंगे ही नहीं, साथ में जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं वो चाहते थे कि वो फेडरेशन में आए। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार से कोई भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में नहीं होगा। यह भी पहलवानों के साथ की एक शर्त है, जिसको लगता है सरकार मान लेगी। तो आज की बैठक के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह की भूमिका को लेकर के जांच चल रही है, और दिल्ली पुलिस जल्द इस पूरे मामले में अपनी जांच पूरी कर सकती है। इसकी भी संभावनाएं प्रबल है, और हो सकता है कि इसी हफ्ते में जांच पूरी हो जाए और चीजें सामने आए। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह चार्जशीट हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं ज्यादा। और अच्छी बात यह है कि डेडलॉक के बाद रास्ता निकला है। गृह मंत्री के इंटरवेंशन के बाद ये पहलवान खेल मंत्री से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं।